ज्योतिष द्वारा उपचार या रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष के द्वारा आप कैसे उपचार करेंगे, और इसके बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है। तो पिछले कई लेक्चर्स में आपको बताया तमाम ग्रहों से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। ग्रह आपको बताया कि दो प्रकार के होते हैं, या तो शुभ है, योग कारक है और वेल प्लेस्ड है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, 2 नंबर 11 नंबर हाउस में, सब तरह से अच्छा है, लेकिन वो कमज़ोर हो गया। कमज़ोर का मतलब उसकी डिग्री कम हो गई, और या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए, तो वो ग्रह जो है वो वीक हो गया, कमज़ोर हो गया, और अपनी दशा अंतरदशा में बहुत अच्छा शुभ फल नहीं दे पाएगा जितना उसको देना चाहिए। तो उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए आपको बताया था कि आप रत्न पहने उस ग्रह से रिलेटेड, और इसके अलावा उस ग्रह की उपासना करें, पूजा पाठ करें, और उसके मंत्र का जाप करिए। और वो ग्रह जिस दिन का कारक है, जिस दिन का स्वामी है, उस दिन उसका व्रत रखिए। ये इस तरह से रिलीफ मिलता है। सेकंड चीज़ आपको बताया था कि ग्रह अगर कुंडली में अशुभ है, मारक है और बैडली प्लेस्ड है, यानी 3, 6, 8, 12 में बैठा है, अपनी नीच राशि में बैठ गया, तो जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो वो मानी बात है ख़राब फल देगा। तो उसके दोष को कम करने के लिए कोई तरीका होना चाहिए। उसको कम करने के लिए बताया गया था कि आप जो है वो उस ग्रह से रिलेटेड चीज़ों का दान करिए, लेकिन फिर रत्न मत पहनिए। वहाँ रत्न नहीं पहनना है। अगर दोषपूर्ण है ग्रह, तो उसके लिए फिर वहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ों का आप दान करें, और उपासना पूजा पाठ करें, उसके मंत्र का जाप करें, और उस ग्रह से रिलेटेड जो दिन है उस दिन व्रत रखिए। इस तरीके से उससे रिलीफ मिलता है। और अगर ग्रह शुभ होते हुए भी कमज़ोर है तो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। अगर ग्रह अशुभ है, मारक है और दोषपूर्ण है, तो उसका दोष काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ये तरीका बताया था। इसके अलावा भी ऋषियों ने, जो इंसान की लाइफ में तमाम प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, वो अप्स एंड डाउन्स हैं इंसान की लाइफ में, और किसी न किसी वजह से परेशान रहता है इंसान, तो उसके लिए उन्होंने तमाम चीज़ें बताई हैं और मंत्रों के द्वारा उसका उपचार बताया है। तो आज कुछ उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको बताते हैं जो ऋषियों द्वारा बताई गई हैं चीज़ें ऐसी। तो संतान या पुत्र प्राप्ति एक प्रॉब्लम है। कई बार आपने देखा होगा कि मैरिज हो गई कपुल की और वो परेशान है, शादी नहीं हो रही, वो उसका बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, या वो पुत्र चाहते हैं, पुत्रियां हो गई, पुत्र नहीं हो रहा है। तो इसके लिए फिर क्या तरीका है? तो ऋषियों ने इसके लिए एक संतान गोपाल मंत्र बताया है। उसका नाम है संतान गोपाल मंत्र। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ये मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपतम देहि में तनियम त्वागतम शरणम गतः। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपतम देहि में तनियम त्वा गतम शरणम गतः, त्वामतम शरणम गतः। राइट। इसका एक रुद्राक्ष माला जो है पर डे, एवरी डे आप 30 दिन तक इसको करें। एक रुद्राक्ष मतलब माला मतलब 108 दाने होते हैं, तो 108 बार इस मंत्र का आप रोज जाप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपतम देहि में तनियम त्वा मतम शरणम गतः, यानी हे देवकी नंदन श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन गोविंद, आप जगतपति वासुदेव हैं, और आपकी मैं आपकी शरण में आता हूँ, और मुझे आप संतान दीजिए या पुत्र की प्राप्ति कराइए। राइट। तो इस मंत्र का आप रोज़ एक माला जाप करें, और कम से कम 30 दिन तक इसका जाप करिए, तो इससे फ़ायदा होगा। किसी बच्चे को शिक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, वो एजुकेशन में वीक है, या उसका मन नहीं लग रहा है, या वो एजुकेशन में उसको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए भी मंत्र बताया ऋषियों ने। इसके लिए कहा कि मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः, यानी सरस्वती जी की पूजा उन्होंने किया है। सरस्वती जी की पूजा के बारे में बताया है कि ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः। तो इस मंत्र का डेली एक रुद्राक्ष माला आप कम से कम 1 वर्ष तक करें, तब उस बच्चे को एजुकेशन में उसकी प्राप्ति होगी और एजुकेशन में सफलता मिलेगी, उसका मन लगने लगेगा पढ़ने में। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः। इसी तरह से नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत से लोग परेशान रहते हैं, सर्विस नहीं मिल रही है, या सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए ऋषियों ने जो मंत्र बताया है ये बड़े इफ़ेक्टिव हैं। ये सब मंत्र ऐसे देखने में लगता है कि सिंपल चीज़ है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। आप इसको करके देख सकते हैं। तो ये नौकरी प्राप्ति के लिए है कि ओम नमो भगवते सूर्याय नमः, क्योंकि सूर्य जो है वो सर्विस के कारक हैं, राज्य के कारक हैं। तो ओम नमो भगवते सूर्याय नमः,
इसका कम से कम 10 लाख बताया गया है, इसका मंत्र का जाप करें तो आपको सर्विस मिलेगी या फिर सर्विस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। ओम नमो भगवते सूर्याय नमः, रोज़ इसका एक माला जाप करिए। विवाह के लिए बताया कि किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या वो मैरिड कपूल है, हस्बैंड वाइफ में पटती नहीं, उनके विचार नहीं मिलते, लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसके लिए कहा कि इसके लिए जो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। बृहस्पति जो है शादी विवाह के कारक हैं और स्पेशली गर्ल्स की मैरिज के लिए बृहस्पति जी कारक हैं उसके। तो ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः, इसका कहा कि रोज़ एक रुद्राक्ष माला इसका जाप करें, 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः। कोई इंसान जो है बीमारी से परेशान है, बीमारी से उसको बीमारी छोड़ नहीं रही है, बड़ा कष्ट है उसको, और वो जो बीमारी या तो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है या किसी तरह से वो बीमारी की वजह से ही परेशान है, उसका बहुत खर्च हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे लिए इसके लिए बताया, जो मंत्र बताया गया है ओम व्याधि विनाशन्यै नमः, ओम व्याधि विनाशन्यै नमः। तो इसके लिए कहा कि चांदी का एक बर्तन लीजिए, उसमें शुद्ध जल ले लीजिए और इस मंत्र का आप एक माला जाप करें 108 बार। तो जब ये जाप पूरा हो जाए, एक माला यानी आपने जाप कर लिया इसका, उसके बाद जो ये चांदी के बर्तन में जल है इसको उस मरीज़ को आप पिलाइए, तो इससे उसको रिलीफ मिलेगा, फिर कष्ट उसका दूर होगा या बीमारी दूर होगी। ओम व्याधि विनाशन्यै नमः। राइट। किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को शराब की लत पड़ जाए, जुआ की लत पड़ जाए या नशीली दवाओं का लत पड़े, तमाम जो ड्रग्स वगैरह आजकल लेते हैं इसकी प्रॉब्लम है, तो वो ऐसी नशीली चीज़ों से आप उसको छुटकारा दिलाना चाहते हैं, आप भी परेशान हैं, बच्चा परेशान है, लेकिन ऐसा एडिक्शन हो जाता है, वो इस तरह का, उसको कहते हैं एडिक्शन, मतलब बिना उसके वो रह नहीं पा रहा है। वो नशीली दवाओं का एक बार लत पड़ गया या जो ड्रग्स दे दी गई किसी तरह से, किसी ने खिला दिया या खुद उसने खाया, तो उसको एडिक्शन हो गया, वो बिना उसके रह ही नहीं पाएगा वो, तो ये प्रॉब्लम है। तो शराब, जुआ या नशीली दवाएं या इस तरह की जो तमाम ड्रग्स हैं, ऐसे बच्चे लेते हैं और परेशान रहते हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके लिए फिर ये बताया गया है। इसके लिए है मंत्र है ओम राम राहवे नमः। तो प्रतिदिन इस मंत्र का एक माला जाप करना है, यानी 108 बार ओम राम राहवे नमः, क्योंकि राहु जो हैं वो इन चीज़ों के कारक हैं, शराब, जुआ, नशीली चीज़ें या चोरी डकैती, इन सब चीज़ों के कारक हैं वो। तो ये इस चीज़ के लिए, या व्यभिचार, भ्रष्टाचार, इसके कारक हैं। तो ये ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का एक माला रोज़ जाप करें जब तक ये छुटकारा न मिल जाए, और इससे डेफिनेट फ़ायदा होता है। इस चीज़ को कोई करके देख सकता है। ओम राम राहवे नमः रोज़ एक मंत्र का सनसेट के बाद, रात के समय, क्योंकि राहु जो है अंधकार के प्रतीक हैं, तो जब अंधेरा हो जाए सनसेट के बाद, तब इस मंत्र का आप जाप करें ओम राम राहवे नमः, रोज़ाना एक माला का जाप करें। राइट। गायत्री मंत्र बताया गया है। गायत्री मंत्र बहुत ही फेमस मंत्र है और ऋषियों ने बताया है इसके लिए। कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो, कोई सीरियस डिसीज़ हो, इनक्योरेबल डिसीज़ हो, बीमारी हो, या बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ है, कष्ट है, किसी घिरा हुआ है, उसके लिए ये बताया गया है। गायत्री मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत इफेक्टिव मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो इससे जो वो उसकी तकलीफ़ है, बीमारी है, जो क्रॉनिसिटी है बीमारी की या सीरियसनेस है, वो कम होगी और व्यक्ति फिर हेल्दी होगा, सुखी होगा, उसका मान सम्मान उसका बढ़ेगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक महामृत्युंजय जाप भी बताया है ऋषियों ने। महामृत्युंजय जाप, कोई ऐसी क्रॉनिक डिसीज़, इनक्योरेबल डिसीज़, जहाँ बिल्कुल मृत्यु का ही खतरा आ गया, यानी व्यक्ति जैसे मृत्यु तुल्य कष्ट है या बिल्कुल मृत्यु उसके नज़दीक आ गई है, तो उससे बचाने के लिए ये महामृत्युंजय जाप बताया गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक मंत्र है। इसको पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ अगर पढ़ा जाए तो, या जाप किया जाए, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम
उर्वारुक मिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीह मामृतात्। राइट, बहुत बढ़िया मंत्र है ये। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीह मामृतात्। तो इस मंत्र का रोज एक मंत्र, एक माला जाप करें तो जो व्यक्ति बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट है या मृत्यु के नज़दीक है तो उससे इसको रिलीफ मिल सकता है, वो बच सकता है व्यक्ति। ये महामृत्युंजय जाप बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। राइट, इसी तरह से एक नवाक्षर मंत्र होता है। नवाक्षर मंत्र ऋषियों ने बताया किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा अपमान हो जाए, किसी वजह से कहीं अपमान हो गया या वो बहुत बुरी तरह से विपत्ति में फंस गया, कष्ट है उसको, दुख है, कहीं मुसीबत में फंस गया वो, तो इस मंत्र का एक माला रोज़ जाप करे या इस मंत्र से वो हवन करे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक मंत्र है। इसको आपको बताते हैं। ये नवाक्षर मंत्र जो है ये है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तो ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव, बहुत प्रभावशाली मंत्र है। तो इसको ऋषियों ने बताया है। तो आपको बताया कि अगर संतान नहीं हो रही है या पुत्र प्राप्ति चाहिए उसके लिए ये संतान गोपाल मंत्र है। शिक्षा प्राप्ति सफलता के लिए मंत्र बताया, नौकरी प्राप्ति के लिए मंत्र बताया, विवाह नहीं हो रहा है कन्या का या हस्बैंड वाइफ में नहीं पड़ती है, लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके लिए मंत्र बताया, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मंत्र बताया, और कोई बच्चा या कोई व्यक्ति अगर ये फंस जाए, ये इसकी लत पड़ जाए शराब जुआ नशीली दवाओं का, उससे कैसे छुटकारा पाएँ उसके लिए मंत्र है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और नवाक्षर मंत्र, ये सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मंत्र बताए गए हैं ऋषियों के द्वारा और बहुत ही इफ़ेक्टिव ये सब मंत्र हैं। इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए और ज़रूरत पड़ने पर इसको इस्तेमाल करके देखें, इसको यूज़ करके देखें। राइट, ये लेक्चर नंबर 319 है। एक के बाद एक लेक्चर आते जा रहे हैं, सब रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। किसी ने अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको एक के बाद एक लेक्चर आसानी से मिलते जाएं और आप इसको ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।